छठ महापर्व का त्योहार खत्म हो चुका है और अब एक बार फिर से बारी है पलायन की। जो लोग छठ महापर्व में बिहार अपने गांव लौटे, अपने घर परिवार में लौटे, वो लोग अब छठ महापर्व मनाने के बाद ठीक उसी प्रकार ट्रेनों के माध्यम से अपने अपने गंतव्य को यानी कि प्रवास को चले जाएंगे। लेकिन इस बीच रेल यात्रियों के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए भी बड़ी खबर है जो रेलवे स्टेशन तक अपने लोगों को पहुंचाने के लिए या फिर सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि अब बिहार में रेलवे स्टेशन पर आप अपने परिजनों को छोड़ने नहीं जा पाएंगे तो हैरान नहीं होना है, क्योंकि ये खबर सच है। दरअसल छठ पूजा के महापर्व के बाद बिहार से अपने काम पर वापस लौटने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हर साल छठ पूजा के बाद पटना जंक्शन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ जमा होती है। लाखों लोग छठ पूजा का उत्सव मनाकर वापस अपने काम पर लौटते हैं। इस साल भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दानापुर रेल मंडल डिवीजन ने एक विशेष कदम उठाया है। रेलवे प्रशासन ने 8 से 11 नवंबर के बीच पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब ये है कि इस अवधि में बिना वैध यात्रा टिकट के कोई भी व्यक्ति स्टेशन पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस फैसले का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ को रोकना है, ताकि केवल वो यात्री ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर पाएं जिनके पास यात्रा के लिए वैध टिकट मौजूद है। दानापुर रेल डिवीजन के डीआरएम जयंत चौधरी ने इस कदम की आवश्यकता को बताते हुए कहा है कि छठ पूजा के बाद यहाँ विशेष भीड़ होती है और आमतौर पर यात्री अपने परिजनों के साथ स्टेशन तक आते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ और अव्यवस्था पैदा हो जाती है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है, जिससे यात्रियों को अपनी ट्रेन पर चढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यह कदम पटना जंक्शन जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर जहां हर दिन हजारों यात्रियों की आवाजाही होती है, वहां प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करना बेहद आवश्यक हो जाता है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर अधिक संख्या में लोग ना हो और किसी प्रकार की अनहोनी या फिर दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न ना हो। छठ पूजा के बाद पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे और अन्य प्रमुख शहरों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है। इन यात्रियों के लिए रेलवे को अतिरिक्त ट्रेनों और विशेष इंतजामों की आवश्यकता होती है। इस समय के दौरान पटना जंक्शन पर टिकटों की मांग में भी वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि लोग अपने काम पर लौटने के लिए यात्रा करते हैं। रेलवे की इस नई व्यवस्था के बाद किसी प्रकार की असुविधा से यात्री बच सकेंगे और अपनी यात्रा को आराम से पूरा कर सकेंगे। ये कदम यात्री सुरक्षा और प्रबंधन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 11 नवंबर के बाद ये विशेष व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री सामान्य रूप से एक बार फिर से जैसे पहले हुआ करती थी वैसे ही शुरू भी कर दी जाएगी। रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल छठ पूजा के बाद बढ़ी हुई भीड़ को नियंत्रित करना है और स्थिति सामान्य होते ही सभी सामान्य सेवाएं फिर से बहाल कर दी जाएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। फिलहाल बने रहे डाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें।